चिल्लाना, चिल्लाना इज द फिजियोलॉजी, सोर्स ऑफ एनर्जी, फिजियोलॉजी। चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, एकदम जोर से। क्यों जोर से चिल्लाना है बता रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो। क्यों जोर से चिल्लाना है? जोर से इसलिए चिल्लाना है क्योंकि जब तक अपनी एनर्जी एक लेवल पे नहीं आती है तब तक हमारे एक्शन भी उस लेवल पे नहीं आते हैं। अभी हम लोग जो काम करने वाले हैं, अब देखो इसको बेचारे को वैसे मैं वो सोच रहा था चिल्लाना है मतलब कहाँ चिल्लाना। हाँ वो बताता हूँ मैं। देखो जैसे अभी बैठे हैं तो कैसे ऐसे बैठे, तो ये जो चीज है ना मुझे यहां से निकालना है क्योंकि इसमें जो एक्शन होगा वो इसी लेवल का एक्शन होगा। तो ये पहले मैं एक चीज बताता था, एक टेक्निक बताता था जिसको मैं बोलता था स्फीयर टेक्निक। स्फीयर, ये तो इसमें क्या था स्फीयर टेक्निक में कि हम बात करते थे, ध्यान से सुनना, ये है सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज फॉर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। W स्टैंड्स फॉर द वे ऑफ थिंकिंग, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास जिस तरीके के थॉट होंगे वो मिलकर के आपका बनाता है सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, ये वाला वीडियो मैं अभी डाल भी दूंगा आगे जाकर के। तो S स्टैंड्स फॉर सबकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसी प्रोग्रामिंग है अकॉर्डिंगली आपका वे ऑफ थिंकिंग रहेगा। ध्यान से अपनी लाइफ से रिलेट करना कि ऐसा होता है कि नहीं, किसी भी एक टॉपिक को लेकर, जैसे आर्मी की प्रिपरेशन को लेकर के कर लो या किसी और चीज को लेकर के भी। तो जैसा वे ऑफ थिंकिंग होता है वैसे ही आते हैं इमोशंस, यस और नो। जैसा वे ऑफ थिंकिंग होगा, जैसे सपोज कोई एक बच्चा है जो जिसका वे ऑफ थिंकिंग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही खतरनाक है, तो तुम देखते होगे कि एकदम मैसिव एक्शन ले रहा है, बिल्कुल 10 टाइम्स एक्शन ले रहा है, धड़ाधड़ काम किए जा रहा है। स्कूल्स में देखे होंगे तुमने ऐसे बच्चे जिनका वे ऑफ थिंकिंग एकदम अलग होता था कि मतलब मुझे ये सपोज ये नहीं आता तो मुझे ये काम खत्म करना ही करना है किसी भी तरीके से, तो वो पूरी जान लगाते थे सुबह शाम सब कुछ। तो उनका क्या है, वे जैसी सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है, वे ऑफ थिंकिंग डेवलप किया है, उसके अकॉर्डिंग उनका इमोशंस आता है, उसके अकॉर्डिंग उनके एक्शंस आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट्स आते हैं। सो ये था हमारा स्फीयर टेक्निक। इसमें हमने क्या बोला, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग में ये चल रहा है, कई लोगों के बीच में चलता होगा कि मेरी लाइफ तो बहुत खराब है, मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरे साथ शुरू से ऐसा ही होता चला आ रहा है, तब भी ऐसा हो गया था, तब भी ऐसा हो गया था, उसके बाद ऐसा हो गया, उसके बाद ऐसा हो गया। तो ऐसे करते करते क्या हो गया कि एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो गई कि मेरी लाइफ तो खराब है और मेरी लाइफ में जो आ रहा है वो सब खराब ही हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो जैसे ही वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होगी तो सोचने का तरीका अपने आप समझ में आ गया कैसा हो गया। अब जब उस मोमेंट में तुम एक्शन लोगे तो कैसा एक्शन आने वाला है? एक्शन कभी भी अपने पीक पे तो हो नहीं सकता, कभी भी अपने पीक पे वो एक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें तुम डाइसी हो, तुम डाउट में हो कि पता मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा से ही ऐसा होता है, तो तुम उसमें एक डाउट में हो, तो एक्शन अच्छा नहीं हो सकता। तुम लोगे भी अगर एक्शन तो भी कैसा लोगे, चलो ठीक है तुम बोल रहे हो तुम कर लेते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि होना कुछ नहीं है। तो जो उस जैसे इमोशन आए उन्होंने वैसा एक्शन लिया और जैसे एक्शन आए वैसा रिजल्ट आया। दूसरा क्या हो गया, जैसे सपोज को वही आदमी है जिसके साथ समय समय पर गलत हुआ है, उसने क्या किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को बिठाया कि इस बार चाहे कितना भी गलत हो जाए, चाहे कितना भी गलत हो जाए, पर मैं इस बार तो अपना 100% दूंगा ही दूंगा। इस बार मैं पैटर्न ब्रेक करके रहूंगा, चाहे कितना गलत हो सकता है कर लो, बट मैं इस बार अपना पैटर्न ब्रेक करूंगा एनी हाउ। सबकॉन्शियस माइंड में उसने क्या किया, कुछ पॉजिटिव सीड्स डाले। सोचने का तरीका क्या हो गया कि जितनी प्रॉब्लम आएगी उतना ज्यादा एक्शन, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी उतना ही ज्यादा एक्शन। अगर ऐसा होगा कि लेग्स डे पे पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है तो उतना ही ज्यादा चलूंगा, कर लेने दे पैर दर्द,
देखते हैं क्या पैर टूट जाएगा क्या? समझ में आ रहा है? यस सर। जितना ज्यादा प्रॉब्लम उतना ज्यादा एक्शन। एक्शन। इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, फिर से देखूंगा मैं क्लास का वीडियो, फिर से देखूंगा, अब एनसीईआरटी करूंगा। अभी भी नहीं आ रहा है, फिर से एनसीईआरटी करूंगा। अच्छा अभी फिर नहीं आया, अब मैं आरडी शर्मा ही उठा लेता हूं। नहीं आ रहा है, दूसरी वाली बुक उठा लेता हूं। कब तक नहीं आएगा? समझ में आ रहा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। जितने मतलब मैं रात में सोऊंगा ही नहीं, अब सब कुछ छोड़ करके उतना ज्यादा मैसिव एक्शन। तो जब आपने वैसे इमोशंस बना लिए तो वैसा एक्शन लेना शुरू कर दिया तो वैसा ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्फीयर टेक्निक। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, दैट इज पियर टेक्निक। पियर टेक्निक क्या है? तो देखो स्फीयर टेक्निक सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि सबकॉन्शियस को अच्छी तरीके से ट्रेन करो, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पॉजिटिव सीड्स डालो तो वैसे ही वे ऑफ थिंकिंग हो जाएगा। लेकिन ये जो एस और डब्ल्यू है ना, ये इतनी आसानी से हो नहीं पाते। ये जो एस और डब्ल्यू है ये इतनी आसानी से हो नहीं पाते, तभी क्योंकि जब मैं कुछ बताऊंगा तुम सुनोगे, या तुम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे होगे या किसी को, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए। फिर क्या होगा, तुम दोबारा से अपने ही एनर्जी लेवल पे आ जाओगे। इसको ठीक करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। इसको ठीक करने का तरीका है बच्चे बन जाओ। बच्चे बनने का मतलब, बच्चों को कभी देखा है जिनके अंदर एनर्जी नहीं होती है? ऐसे बच्चे देखेंगे? मतलब जिद करना चाहिए। जिद करना नहीं, फ्री मतलब अपने माइंड को फ्री करना। सबसे पहली बात तो अपने माइंड को फ्री करना, अपनी एनर्जी अनलीश करना। हम लोगों ने क्या कर लिया है, जैसे मैंने बोला कि चिल्लाना है, तो तुमने बोला सर हम चिल्लाएंगे नहीं, आप जो बोल रहे हो वो फॉलो कर लेंगे। तो ध्यान से सोचो कि क्यों नहीं चिल्लाओगे? क्योंकि अगर हम चिल्लाएंगे तो ये क्या सोचेगा, तो वो क्या सोचेगा, तो वो बोलेगा कि ये पागल हो गया है, तो वो बोलेगा कि देख कैसी हरकतें कर रहा है। यही तो है ना। और बच्चा क्या करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक चीज 10 बार चिल्लाते रहेगा। तुम बोलोगे भाई तू पागल है क्या, तब भी वो चिल्लाते रहेगा, उछलता रहेगा, कूदता रहेगा। उसके अंदर वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी लेवल होता है, इसलिए वो सारी चीजें बहुत फटाफट कर लेता। वो दौड़ देता, भाग लेता, दिन भर सब कुछ करता रहता और रात में एकदम चैन से सोता है। सुबह उठ करके फिर से चार्ज। वो चार्जिंग तुम्हारे अंदर भी है अभी, लेकिन तुमने उसको रोक रखा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें उसको तोड़ना है। जो हमने बैरियर बना रखे ना उस चार्जिंग के लिए, उनको तोड़ना है। पहले अपनी फिजियोलॉजी बदलनी है, एनर्जी अनलीश करनी है। सुबह सो करके उठने के बाद ही हमें अपनी एनर्जी अनलीश करनी है। तो 2 या 3 दिन के अंदर अब डेली सुबह 8 बजे एक सेशन होगा, जिसमें हमें चिल्लाना है। बस चिल्लाना है। मैं बताऊंगा क्या चिल्लाना है, मैं बताऊंगा क्या चिल्लाना है, ठीक है? गालियां मत बकने लगे। चिल्लाना तो एकदम गाली बकनी चालू कर दी। चिल्लाना है, क्या चिल्लाना वो मैं बताऊंगा। चिल्लाना मतलब अपने अपने अंदर का वो बच्चा जो है ना, वो रिलीज करना है, एनर्जी बाहर लेकर के आनी। क्यों एनर्जी बाहर लेकर के आनी? कि जब वो काम करोगे तो तुम्हारी फिजियोलॉजी बदल जाएगी, एनर्जी वाले फ्रेम में आ जाओगे। जैसे लोअर फ्रेम में हो, ग्राउंड स्टेट में हो, तो काम भी ग्राउंड स्टेट वाले होंगे। जब एक्साइटेड स्टेट में होगे तो फिर एक्शन भी मैसिव होंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में होंगे। तो ये देखो, ये जो एस और डब्ल्यू है, इसको मैं किससे बदल रहा हूं? इसको मैं बदल रहा हूं पी से। तो ये क्या बन जाएगा? पियर। बस एस और डब्ल्यू को लाने के लिए मैं यहां पे पी ला रहा हूं, दैट इज फिजियोलॉजी, देन इमोशंस, देन एक्शन एंड देन रिजल्ट्स। एक दिन लाने से कुछ नहीं होने वाला। एक दिन लाओगे तो मजा आएगा। एक दिन लाने से सिर्फ मजा आएगा, सस्ते नशे वाला, और कुछ नहीं होगा। एक दिन हमने चिल्लाया, तो ये जब हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था ना, जहां मैं गया था, वो एक्चुअली मेरा कोच है, बैंगलोर गए थे हम लोग। तो हम 3 दिन एक्चुअली रीसेट प्रोग्राम में थे, जहां पे हमारी कोचिंग चल रही थी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के। तो पिछली बार जब ये हम लोगों ने किया था 3 दिन के लिए, तब मैं, प्रियंका और शशांक तीनों घर पे थे। तब हम लोगों ने चिल्लाया था जोर जोर से घर पे ही, तीनों ने, ठीक है? उस समय पे हमें रियलाइज हुआ था कि एक्चुअल में ये करने का फायदा होता है, क्योंकि हम एक अलग ही एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, और एनर्जी लेवल पे जाने के बाद फिर काम तुम्हारे फटाफट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग अपने कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बनाएंगे एंड देन चिल्लाएंगे,
और अपने आप को हमें ये बताना है, मतलब अपनी फिजियोलॉजी को हमें चेंज करना है, हमें अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी पे लेकर के जाना है, एंड देन सारे के सारे काम करने शुरू करने हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सर तो एक ही चीज चिल्ला चिल्ला के साथ सबकॉन्शियस माइंड ठीक हो जाता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड एक ही चीज को चिल्लाते चिल्लाते, सिर्फ एक चीज नहीं चिल्लानी है ना. जैसे सपोज करो मैं आज चिल्ला रहा था सुबह सुबह आई एम द पावर, तो आई एम द पावर के पीछे सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करता जब तक आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा. अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आई एम द पावर, ठीक है, तो इसका बेसिस क्या है पहले ये समझना जरूरी है. कभी बोल रहा हूं ना 2-3 दिन लगेंगे, मैं एक दिन पहले एक्सप्लेन करूंगा व्हाई आई एम द पावर, ये मैं समझाऊंगा. एक बार तुम्हें समझ में आ गया लॉजिकली कि यस आई एम द पावर, तो जब तुम चिल्लाओगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत आराम से मानेगा और तुम्हें उस एनर्जी लेवल तक लेके जाएगा. आई बिलीव नॉट डाउट, आई बिलीव नॉट डाउट. हम लोग मैक्सिमम चीजें खराब क्यों करते हैं? बिकॉज वी डाउट. पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, ये होगा कि वो होगा. और बिलीव जो होता है वो क्या बनाता है? बिलीव सिस्टम बनाता है आपका. आई बिलीव नॉट डाउट. अब किस चीज का बिलीव? जो आप करने जा रहे हो. सपोज मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो मुझे ये मालूम है कि मैं इतना अच्छा पढ़ाने वाला हूं कि सभी को समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आएगा तो मैं तब तक पढ़ाते रहूंगा और मैं इस मैसेज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाऊंगा. आई बिलीव दिस. तो जब मैं बिलीव करूंगा और फिर उसके ऊपर काम करूंगा, वो भी 10th लेवल की एनर्जी के साथ में, तो रिजल्ट भी कैसे आएंगे? 10th लेवल के ही आएंगे. समझ में आ रहा है? सो जब मैं बोलूंगा कि आई बिलीव नॉट डाउट और मैं इसको लॉजिकली समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट करेगा. आई थ्राइव नॉट सर्वाइव. सर्वाइव नहीं करना है अपने को. सर्वाइव करने का मतलब क्या हो गया? एकदम नेक टू नेक या कट टू कट एकदम एज पे जाकर के हम काम कर रहे हैं, वो नहीं करना है. हमारी मतलब हमें क्या करना है कि हमें अप टू द मार्क रहना, ऊपर रहना, उससे जो लेवल है उसके ऊपर रहना. IMUCT का लेवल है तो मैं IMUCT के 2 लेवल ऊपर रहना है. जो एग्जाम इंटरव्यू का लेवल है उसके 2 लेवल ऊपर रहना है. तो हम क्या बोल रहे हैं? आई थ्राइव. थ्राइव करने का मतलब क्या हुआ? चलो थ्राइव करने का मतलब सोच करके आना. थ्राइव का मतलब क्या होता है? नॉट सर्वाइव. आई थ्राइव नॉट सर्वाइव. तो थ्राइव जरा ढूंढ के आना, इसके ऊपर फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे. वर्ड का मीनिंग. हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्राइव? बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को सक्सेसफुली पास करना. एग्जैक्टली. तो उसके लिए क्या लगता है? बोलते हैं. हाँ. पासिंग विद थ्राइव. यस. तो उसके लिए क्या लगता है? उसके लिए लगती है प्लानिंग, दिमाग, एक्शन, मैसिव एक्शन, ये सारी चीजें उसके ऊपर लगती है. बंद हुआ था थोड़े. सो आई थ्राइव नॉट सर्वाइव. मैं ऐसे नहीं रहूंगा कि मैथ्स अच्छा हो गया तो फिजिक्स खराब हो गया है, मैथ्स फिजिक्स अच्छा हो गया तो इंग्लिश खराब हो गया है, मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश अच्छा हो गया तो कुछ और खराब हो गया. नहीं, नेक्स्ट लेवल पे जाकर के काम करना है, सोचना है, पहले से ही प्लानिंग करनी है, पहले से ही सोच लेना है कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, प्रोएक्टिव थिंकिंग के साथ काम करना है. देन आई थ्राइव. तो जब तुम बोलोगे कि आई थ्राइव नॉट सर्वाइव विद लॉजिक, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको भी एक्सेप्ट करेगा. तुम बोलोगे आई वॉन्ट इट, आई गेट इट. जो मैं चाहता हूं उसको मैं हासिल करता हूं, तो ये माइंड एक्सेप्ट करेगा. देन उसके बाद 3-4 चीजें और है. क्या है? ट्राई मी. 3 बार. ट्राई मी 3 बार नहीं 5 बार बोलेंगे, तब तक चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे जब तक हम खुद ये मान नहीं जाते कि सिचुएशंस हमारे सामने छोटी हैं. बड़ी सिचुएशन आती है ना, जस्ट से ट्राई मी. प्रॉब्लम आ रही है, ट्राई मी. पैर में दर्द हो रहा है, ट्राई मी. उठो, ट्राई मी. जब ये वाली थिंकिंग आ जाएगी तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा. मतलब फिर वो वाली कंडीशन होगी कि अब ट्रेन फ्लो में चल चुकी है, अनस्टॉपेबल वाली कंडीशन में. अभी क्या है? अभी घसीटी जा रही है किसी तरीके से, हम पकड़ पकड़ के घसीट रहे. तुम पढ़ लो, तुम प्लान बना लो, तुम वो कर लो, तुम फिर वो नहीं करना पड़ेगा. तो एक बार जैसे ही वो ट्रेन मोमेंटम में आई ना सुबह सुबह, तो वो दिन भर चलेगी. फिर वो प्लान उसी टाइम पे बनेगा. एक बार मोमेंटम में आई, प्लान बना, काम करना चालू धड़ाधड़ पूरे दिन तक. और ये हम लोग कब तक करते रहेंगे? जब तक हम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते. और तुम इसका एक बार करके देखो, तुम इसका रिजल्ट देखना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी इसके बाद. सो 2-3 दिन के टाइम में मैं ये सारी चीजें प्रिपेयर करके
और मुझे लग रहा है आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे ना, Friday. फ्राइडे हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे। सर का मास्टर क्लास